उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बागेश्वर में कोविड सेंटर के साथ ही जिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां तैनात डॉक्टरों और स्टाफ की तारीफ करते हुए कहा कि इस कोविड महामारी को काबू करने में उनकी भूमिका सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीजों से फोन पर बात कर व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही जिला अस्पताल के कोविड सेंटर में पीपीई किट पहनकर मरीजों से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी से बचाव के लिए दवाइयों की किट ग्रामीण इलाकों में भी बांटना शुरू हो गई है। इसके लिए गांव में एक समूह बनाया गया है जिसमें ग्राम प्रधान के साथ ही महिला मंगल दल, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी, एएनएम के द्वारा इस महामारी की रोकथाम का प्रयास शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहली बार बागेश्वर में आने के बाद मुख्यमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने पीपीई किट पहनकर अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात की। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों के लिए बने कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए वर्तमान में हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। अब हर ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर दवा की उत्तराखंड में पर्याप्त मात्रा है। उन्होंने कहा कि राज्य में वैक्सीन लगाने का काम तेजी से हो रहा है। ट्रॉमा सेंटर, कोविड सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने निरीक्षण किया और इतना ही नहीं तो पेशेंट के पास में जाने का मुझे मौका मिला। ट्रॉमा सेंटर में एक पेशेंट से सीधे फोन में बात किया, उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना है, समस्याओं को सुना है। पेशेंट ने जो कहा, समय पे भोजन, समय पर दवाइयाँ, डॉक्टर एएनएम नर्सों को आना जाना, ये विधिवत तरीके से लगा हुआ है और इसको देखते हुए मुझे भी संतुष्टि हुई है। सर, गांव में जो है लगातार अभी भी संक्रमण दर तेजी से बढ़ रहा है, तो उसके लिए कोई आपके पास कोई असर है या आपकी तो निगरानी समिति तो काम नहीं कर रही है आपकी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि उत्तराखंड के अंदर टेस्टिंग तेजी से किया है। 30-35 हज़ार डेली टेस्टिंग हो रहा है। मैं कह सकता हूँ कि अन्य स्टेटों के बजाय 1.5 गुना ज़्यादा हम लोगों ने किया है। दवाइयों के किट टेस्टिंग के साथ साथ ग्रामीण एरियाओं में बंटना शुरू हुआ है जिला के माध्यम से, और साथ में वहाँ एक समूह भी बनाया है गांव के अंदर, जिसमें प्रधान होगा, महिला मंगल दल की एक सदस्य होगी, युवा मंगल दल का सदस्य होगा, हमारी आशा कार्यकर्त्री होगी और आंगनबाड़ी की होंगी, और एएनएम उस सेंटर के अंदर जो होगा, जो पड़ता होगा, ऐसा वो होंगी और उनकी देखरेख में वहाँ पूरी तरह स्वच्छता से लेकर के, सैनिटाइज से लेकर के दवाइयाँ बांटने तक का काम हो रहा है और जो कि प्रारंभ हुआ है। चमोली में थराली सीमा सड़क संगठन द्वारा देश के कोने कोने में सड़क पहुंचाने का काम कर रही है, तो वहीं सड़क सेफ्टी को लेकर एवं वाहनों की गति को लेकर आम जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। सीमा सड़क संगठन यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत 17 से 23 मई तक चलने वाले जागरूकता अभियान के तहत थराली में बीआरओ ने सड़क सुरक्षा नियमों पर जागरूकता अभियान चलाते हुए वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। बीआरओ के ओआईसी कैप्टन चेतन ठाकुर ने इस दौरान सिमल सैंड में समीप सड़क सुरक्षा संगठन से जुड़े नियमों की जानकारी देते हुए आने जाने वाले वाहन चालकों को राजमार्ग पर गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखते हुए ही ड्राइव करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान बीआरओ की टीम ने वाहन चालकों को दफ्तियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा नियमों की भी जानकारी दी। कैप्टन चेतन ठाकुर ने कहा कि सड़क सीमा संगठन द्वारा सड़क देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत वाहन स्वामियों से लेकर आम जनता को जागरूक करने का काम सड़क सीमा संगठन द्वारा किया जा रहा है। इसमें हम यूनाइटेड नेशंस का अभी एक ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक चल रहा है, जो कि 17 से 23 मई तक है।
उसमें हम BRO एज एन ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से भी पूरा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम सबको अवेयर करें कि आप स्पीड लिमिट का स्पेशली ध्यान रखें, स्पेशली अपने पहाड़ी इलाकों में। और आज हमारा इनिशिएटिव यही है कि हम बाकी लोगों को सबको अवेयर करें, आने जाने वाले लोगों को, जितनी गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही हैं हम सबको बता रहे हैं कि आपकी स्पीड लिमिट क्या होनी चाहिए यहाँ पे और आपको यहाँ पे गाड़ी चलाने में कैसे चाहिए। बागेश्वर से नरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।